नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको अच्छा कंटेंट और एक सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत ही इजी टू हाई लेवल का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मैथ बहुत अच्छे तरीके से समझा जाएगी और इसके साथ में अदर कंटेंट भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिएगा क्लास की शुरुआत करें। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग प्ले स्टोर पर जा करके इस ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। इस लोगों को ध्यान से देख लीजिएगा। एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। तो आप लोग इसका लिंक जो है वो डिटेल में मिलेगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर इसको आप लोग जा करके आपको कोर्सेस को देख सकते हैं। एक और सूचना आपके लिए, आप चाहें तो एक और हम लोग प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, इन्फिनिटी क्लासेस फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए। ठीक है, आप दोनों ही ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम बात करें तो हम लोग लाभ हानि पढ़ रहे थे। बोलो क्या पढ़ रहे थे? लाभ हानि पढ़ रहे थे। और लाभ हानि में हमने बात करी थी, हमने पिछली एक क्लास देखी थी और लगभग 10 या 11 प्रश्न हमने देख लिए थे। बेसिक लेवल के प्रश्न हमने पिछले क्लास में देखे थे। आज उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिएगा तो क्लास की शुरुआत करें और देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने। प्रश्न ये है, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात जो है वो 7:8 है और लेन देन पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके सामने है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और इजी भी प्रश्न है, कोई ज़्यादा इतना टफ प्रश्न आपके सामने नहीं है। आप कोशिश करें तो सॉल्व हो सकता है आपसे, ठीक है। और अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो निश्चित रूप से आपसे हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं देखी और यही आपकी पहली क्लास है तो आप लोग मेरे साथ में बने रहिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न, समझिएगा इसको। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। हाँ, प्रश्न की बात करें तो प्रश्न ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न? देखो कि किसी वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 7:8 है। यानी कि क्रय को हमने कल बात करी थी, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और विक्रय को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग एक साइड तो लिखेंगे सीपी। सीपी का मतलब होता है आपका क्रय मूल्य, ठीक है। सीपी का क्या मतलब है? क्रय मूल्य। और दूसरी साइड हम लोग लिखेंगे एसपी, है ना। एसपी का मतलब होता है आपका विक्रय मूल्य। एसपी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो ये कह रहा है कि भाई क्रय और विक्रय का जो अनुपात है वो 7:8 है। यानी कि हम कहें कि 7 रुपये में तो खरीदा है और 8 रुपये में बेच दिया है। इसका ये मतलब है कि किसी वस्तु को 7 रुपये में तो खरीदा गया है और जब बेचने की बारी आई तो 8 रुपये में बेच दिया। तो 7 में लाए और 8 में बेचा तो क्या हो गया? फायदा के नुकसान? आप कहेंगे सर फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ है? अगर हम बात करें कि हाँ, फायदा कितने का हो गया, तो आप कहेंगे सर 7 से 8 1 रुपये का फायदा हुआ। तो हमें वही निकालना है कि फायदा कितना हुआ है आपके सामने, कि 1 का फायदा हुआ है +1 का। तो वही हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। बोलो क्या निकालना हमको? कि लाभ जो हुआ है उसका परसेंटेज कितना हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम कहेंगे 1 का फायदा हुआ है, ठीक है। बोलो क्या हुआ? 1 का फायदा हुआ है। और वस्तु कितने की थी? वस्तु थी 7 की। 1 का फायदा हुआ है, 7 की वस्तु थी और इनटू में कितना परसेंट है, तो 100% का गुणा कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गुणा किसका कर लेंगे? 100% का गुणा कर लेंगे। तो अब 100 में 7 का भाग लगाएंगे। बोलो किसका? 100 में 7 का भाग लगाएंगे। तो अगर आप 100 में 7 का भाग लगाए, जिसको नहीं आता है वो देख लीजिएगा, बाकी जिसको आता है वो आवश्यकता नहीं है। 7 के पाड़े से 7 एकम 7 कट जाएगा, 3 और 0, तो 7 चौक 28 2 बच गया। तो 2 में भी किसका भाग है? तो 7 का भाग है। तो 14 सही 2 बटे आपके पास में लाभ परसेंटेज जो आएगा, लाभ परसेंटेज आएगा वो 14 सही 2/7% आएगा।
हाँ, अगर आप लोग चाहें तो आप याद कर सकते हैं 1/7 का मतलब 1/7 जो है वो कितना परसेंट है, यानी कि 100 का कितना है, तो 14 से 2/7 आप तब भी बोल सकते हो अगर याद है तो। ठीक है, तो ये आपके पास में लाभ जो है वो इतना परसेंट प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो बोलो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। बिल्कुल सिंपल था, सरल था प्रश्न। ठीक है, लिख ले इसको, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई इतना कठिन आपको लगना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो बहुत सिंपल सी बातें हमने करी है, छोटी छोटी चीजों को हमने फोकस करना है। ठीक है, जोड़ बाकी नॉर्मल है, वैसे कोई नहीं है ज्यादा बड़ा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक पशु परिचर में आया हुआ प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। पशु परिचर में प्रश्न पूछा गया है, तो क्यों ऐसा पूछ लिया है, कभी कभार मेरे मन में सवाल आते हैं कि यार इतना छोटा प्रश्न कैसे पूछ लिया होगा, लेकिन कभी कभी वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करनी, पूछना और नहीं पूछना उनके हाथ में है। हमारा काम है सवालों को सीखना और वहां जाकर के एग्जाम में सोल्व करना। तो ये पशु परिचर 2024 का प्रश्न है, नहीं कि लेटेस्ट प्रश्न है ना, वो ज्यादा पुराना प्रश्न नहीं है, क्योंकि 2026 के शुरुआत में हम पढ़ रहे हैं, तो 2025 में पिछले साल का ही प्रश्न ये है। ठीक है, चलिएगा, गले में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, हम पानी पीते तब तक आप प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। चलिएगा, तो देखें, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है, 4/5 भाग है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों का आप सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान देखिएगा। ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान समझना, कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य जो है वो उसके विक्रय मूल्य का, ये का जो लगा हुआ है वो किसके साथ है, तो विक्रय मूल्य के साथ। कौन, तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किससे बात कर रहा है, तो विक्रय मूल्य के साथ में बात कर रहा है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के साथ 4/5 भाग है। तो इसको आप इसका समझिएगा ध्यान से, एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना है आपको इस प्रश्नों में, है ना। हमारे यहाँ पर आपको एक दो लिख देना है, इधर देखना ध्यान से। हम कहे कि 4/5 ऐसा लिखा हुआ है, उसने 4/5 बोला, तो किसके बारे में बोला है, कि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का, तो का किसके साथ लगा हुआ है, विक्रय मूल्य के साथ में, सेलिंग प्राइस के साथ में, एसपी के साथ में। तो आपका 5 जो है वो विक्रय मूल्य है, 5 क्या है आपका, विक्रय मूल्य है। तो 4 क्या है आपका, तो 4 आपका है क्रय मूल्य है। 4 क्या है, तो क्रय मूल्य है। क्लियर है, 4 क्या है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 5। तो हम लोग सीपी इधर लिखेंगे, सीपी का मतलब होता है आपका क्रय मूल्य, और एक साइड लिख लेंगे एसपी, और एसपी का मतलब होता है आपका विक्रय मूल्य होता है। एसपी का क्या मतलब होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो प्रश्न जो कह रहा है कि 4 में तो लाए हैं, 5 में बेचा है। कितने में लाए हैं, सीपी कितना है, 4, और एसपी कितना है, 5। एसपी कितना है, 5। तो 4 में ला करके 5 में अगर आपने बेचा है, तो फायदा कि नुकसान, तो हम बोलेंगे सर फायदा हुआ। फायदा कितने का हुआ, तो 1 रुपये का। तो फायदा जो हुआ है वो कितने परसेंटेज का हुआ है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। बोलो क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो 1 का लाभ हुआ है, 4 की वस्तु थी, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 4। तो 1 का लाभ हुआ 4 की वस्तु पर, इंटू में हम लोग कर लेंगे 100% का गुणा कर लेंगे। तो 100 में 4 का भाग जाएगा, तो 25% आपका आंसर बनेगा। बोलो क्या बनेगा, तो लाभ प्रतिशत की बात करेंगे तो 25% प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, आपके सामने एक बढ़िया प्रश्न था जो हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। ठीक है, लिखिएगा इसको। सॉरी। ठीक है, सीधे से प्रश्न आया था, कोई बहुत इतना कठिन प्रश्न तो नहीं था मेरे हिसाब से। चले आगे बढ़े, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न उसी प्रकार का है, लगभग लगभग। ठीक है, आपके सामने ये प्रश्न है अगला, देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और
विक्रय मूल्य का अनुपात 11:10 है, यानी कि 11 में तो लेकर के आए हैं और 10 में बेचा है। तो हम अभी जैसे हमने किया था वैसे ही हम लोग करेंगे। एक साइड लिख लेंगे सीपी, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, सीपी का क्या मतलब है क्रय मूल्य, और दूसरी साइड लिखेंगे एसपी, एसपी का मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, एक साइड क्रय मूल्य और दूसरी साइड आपका विक्रय मूल्य रहेगा। तो क्या कह रहा है प्रश्न कि एक वस्तु को 11:10 में, है ना, यानी कि 11 में तो लाए हैं और 10 रुपये में बेचा है। बोलो फायदा के नुकसान, है ना, फायदा के नुकसान तो आप कहेंगे सर 11 में लाए 10 में बेचा तो नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? तो 1 का नुकसान हो गया। बोलो कितने का नुकसान हो गया? 1 का। यानी कि हमको क्या निकालना है? हानि निकालना है। बोलो क्या निकालना है? हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? हानि कितनी की हुई है? 1 की हानि है। कितने वस्तु आपका क्या है? तो 11 इंटू में क्या कर लेंगे? 100। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 11। भाई पहले 11 में लाए थे और 10 में बेचा है तो 11 क्रय और 10 विक्रय। ठीक है, तो 1/11 इंटू 100। जब 11 का भाग लगाएंगे 9 सही 1/11 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, है ना, 9 सही 1/11% आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा आंसर? 9 सही 1/11। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर था सीधे तरीके से। सॉरी, चलिएगा तो कर लोगे ऐसे प्रश्न। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, ठीक है, तो एक बढ़िया प्रश्न है, पशु परिचर 2024 का प्रश्न है ये आपका। और देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 15% हानि पर बेची जाती है तो उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। और ये पशु परिचर 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इतना कठिन तो नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि क्या कह रहा है कि एक वस्तु 15% हानि पर बेची जाती है। तो समझना, हम मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य जो है ना, क्या मान ले कि माना क्रय मूल्य जो है, माना क्रय मूल्य जो है वो कितना मान लेते हैं? 100। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बोलो सॉरी, विक्रय मूल्य ये कह रहा है कि 15% हानि पर बेचे जाएगा, यानी कि 100 में लेकर के आए हैं और 15 के नुकसान खा करके बेच रहे हैं, तो कितने की बेचा होगा? 85 में बेचा होगा। तो क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य कितना है? 85 है। तो प्रश्न कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालो। क्या कह रहा है कि भाई विक्रय मूल्य, एक तो विक्रय मूल्य का अनुपात किसके साथ में? तो क्रय मूल्य के साथ में ज्ञात करो। विक्रय मूल्य का अनुपात क्रय मूल्य के साथ के अनुपात से आप निकालिएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका? 85 है और क्रय मूल्य कितना है आपका? 100 है। तो अब कट जाएगा ये, बोलो क्या हो जाएगा? कट जाएगा 5 के पाड़ा से, 5 एकम 5 और 5 7 35 और 5 से कट गया 5 दूने 10 और 0, तो 17:20 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। कितना बनेगा? 17:20। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17:20। बढ़िया प्रश्न था, पशु परिचर में पूछा था, सीधा प्रश्न था, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं थी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बड़े आसान आसान से प्रश्न पूछता है, लेकिन कभी कभार हम लोग इतना जल्दबाजी होते हैं कि प्रश्नों को समझ ही नहीं पाते। ये एलडीसी 2017 का प्रश्न है, ठीक है, एलडीसी 2017 का प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, आपके सामने एलडीसी 2017 का प्रश्न मैं रख रहा हूं। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिएगा ध्यान से, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य
विक्रय मूल्य का 95% है। क्या कह रहा है, बढ़िया प्रश्न है कि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 95% है, तो इस पूरे लेन देन पर क्या लाभ हुआ ऐसा बताइए। ठीक है, क्रय मूल्य किसका, विक्रय मूल्य का 95% है। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, 95% है। ठीक है, इसको लिखिएगा प्रश्न। चलिएगा, तो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 95% है। ठीक है, इसका लैंग्वेज इसका गेम है, इसकी लैंग्वेज ही इसका असली गेम है। देखो अभी हमने एक प्रश्न किया था जिसके साथ में का लगा रहेगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, जिसके साथ का लगा रहेगा वो नीचे। तो अब आपके पास 95% है, 95%। तो अगर हम लोग इसको सोल्व करें 95% को, अलग अलग कलर का आ रहा है, चलो 95% को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 95 बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। 95% का मतलब यही है, 95 बटे 95/100 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का हमने बात करी है पहली भी क्लास में कि जिसके साथ का लगा रहेगा वो नीचे, तो यानी कि विक्रय मूल्य आपके पास में ये रहा विक्रय मूल्य, तो ये आपके पास में 95 जो है वो क्या है आपका क्रय मूल्य। अब बात को समझना, तो 95 में लेके आए हैं और 100 में बेचा है, तो देखो ध्यान से। ठीक है, कितने में क्रय मूल्य कितना, बोलो क्रय मूल्य, और हम लोग विक्रय मूल्य की बात करें तो आप अगर नोटिस करेंगे तो 95 में तो लेकर के आए हैं और 100 में बेच दिया, तो बोलो कितने का फायदा हो गया, तो हम कहेंगे सर 5 का फायदा हो गया। बोलो कितने का फायदा हो गया, 5 का फायदा। तो हमें 5 का फायदा है तो हम लोग लाभ परसेंटेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लाभ परसेंटेज। तो 5 का फायदा कितने की वस्तु थी, तो 95 की, इनटू में क्या कर लेंगे, 100% का गुणा कर लेंगे। 5 के पाड़े से 5 एकम 5, 19 5 95 कट जाएगा, तो 1/19 इंटू में 100% का गुणा होगा। 1/19 इंटू में 100% का गुणा हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, अगर 1/19 और 100% का गुणा है तो ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। क्यों, देखो ध्यान से, भाग नहीं लगाना, यहां पर भाग लगाने की आपको आवश्यकता है भी नहीं। वैसे क्यों नहीं है, देखो ध्यान से, टोटल मैं क्यों कह रहा हूं, मैं टोटल की वैसे आवश्यकता नहीं है ज्यादा। इसको समझना, अगर ये नीचे 20 होता तो यहां पर 5 होता है ना भाई, 20 100 में 20 का भागता तो 5 आ जाता, लेकिन 20 से थोड़ा सा कम है तो इधर ये 100 से थोड़ा मतलब 5 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। तो 5 से ऊपर कौन सा बढ़ रहा है, 5.26। तो आपका आंसर बनेगा 5.26, 5 नहीं होगा 5.26 होगा। एक सिंपल सा बिना भाग लगाए भी आइडिया लग सकता है। बाकी आप लोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ऐसा रफ काम करना चाहें तो। ठीक है, कैसे कि 100 में भाग लगाए 19 का, तो 19 5 बार में 95 चला जाएगा, 5 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0, 19 दूने 38। ठीक है, फिर बच जाएगा आपका 12, फिर 0 लगाओगे, है ना, और फिर उसके बाद में आप 6 बार बोलेंगे तो 19 95 और 6 बार में आपके पास में भाग चला जाएगा। ठीक है, तो आवश्यकता वैसे नहीं है, 5.2 से भी काम चल सकता है और आइडिया भी आपको लग जाएगा। ठीक है, इतनी चिंता नहीं करनी कि जोड़ बाकी ज्यादा नहीं आए तो भी चल सकता है। आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या कहना चाह रहा है, एक अनुमान भी लगाना आना चाहिए। ठीक, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, लिख लिया ना, ये स्क्रीनशॉट या लिखना हो तो लिख लेना इसको, है ना, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी, नहीं तो फिर वो आप बोलोगे सर आपने लिखने का मौका ही नहीं दिया। तो चलिएगा, तो उम्मीद करता हूं आपने लिख भी लिया होगा इसको। 16 क्वेश्चन हो गए हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। ठीक है, तो टाइप चेंज करते हैं, अब अगले टाइप की ओर चले, और ये रीड का प्रश्न है, रीड में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है प्रश्न, देखो ध्यान से, अगले टाइप का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हाँ, कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इस टाइप के प्रश्न लगातार आपके आते रहेंगे। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न है एग्जाम में, और इस पैटर्न में सबसे ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हर प्रकार के एग्जाम में। तो आप कोशिश कीजिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए।
क्या कह रहा है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इसमें ज्यादा अपनी ओर से एफर्ट नहीं लगाना है। इस प्रकार के प्रश्नों में जो कह रहा है उसको उसके हिसाब से जमाना है आपको। क्या कह रहा हूं मैं, जो भी कह रहा है उसके हिसाब से जमा दो, प्रश्न ऑटोमेटिक आपके सोल्व हो जाएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न कि 12 पेनों का क्रय मूल्य वो बराबर है 16 पेनों के विक्रय मूल्य के। तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं, ध्यान से मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से आप करना कि 12 पेनों का क्रय मूल्य, तो 12 पेनों का जब दो घटाते हैं और 12 हम लोग लिखते हैं क्रय मूल्य, पूरा लिख लेते हैं एक बार, 12 क्रय मूल्य, ठीक है। और क्रय मूल्य को शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं, सीपी। 12 पेनों का क्रय मूल्य बराबर है किसके बराबर है, 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 पेनों के विक्रय मूल्य के यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये प्रश्न में जो बोला था वही हमने यहां लिखा है, अलग से कुछ भी लिखा नहीं है। क्या कह रहा है कि भाई 12 पेनों का क्रय जो है वो 16 पेनों के विक्रय के बराबर है, तो हमने क्रय और विक्रय बराबर लिख दिया। अगली बारी किसकी? अगली बारी इस बात की है कि हमको इसका पक्षांतरण करना है। देखो क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं और विक्रय को हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। ये बार बार मैं नहीं बताऊं आपको, है ना, ये केवल समझने के लिए है, तो मैं इसको इसलिए बार बार आपके सामने रख रहा हूं। बाकी मैं इतना नहीं लिखता हूं, ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं सीधे से ही काम चला लेता हूं सीपी और एसपी से। तो अब पक्षांतरण कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं पक्षांतरण, इसी बात को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके वापस ऐसा लिख रहा हूं। ध्यान देखना, दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने के लिए मैंने पूरा लिखा है। बाकी शॉर्टकट में मैं ऐसा लिखता हूं, उसकी बात कर रहा हूं मैं ऐसा लिखता हूं कि 12 सीपी बराबर है 16 एसपी के, है ना। 12 सीपी किसके बराबर है 16 एसपी के, ठीक है। गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, हमेशा रहती है मेरे, ठीक है। 12 सीपी बराबर है 16 एसपी के। अब हम बात करते हैं कि पक्षांतरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पक्षांतरण की बात करें अगर हम लोग, तो बात को समझिएगा। थोड़ा सा हम अगर चर्चा करें, थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में इसको कुछ और तरीके से अपन समझ लेते हैं, इसको कम कर लेते हैं। कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा भाई? हाँ, ये सीपी और ये आपका एसपी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इस सीपी को उठा करके हम लोग यहाँ नीचे लेके आ जाएंगे। सीपी को उठा करके कहाँ लेके आ जाएंगे, नीचे लेके आ जाएंगे। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, यहां पर तो क्या हो जाएगा, सीपी रहेगा, यहां पर क्या रहेगा आपका, सीपी ही रहेगा, सीपी। और इधर से क्या हो जाएगा, ये एसपी उठ करके इधर आ जाएगा, सीपी बटे में क्या हो गया, एसपी, है ना। सीपी बटे में क्या हो गया आपका, एसपी हो गया। चलेगा, सीपी बटे में एसपी। तो यहां पर हो गया आपके पास में, इधर आप देखेंगे तो ये 16 बटे में ये 12 यहां से उड़ करके यहां चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, किसी को नहीं आया होगा सर ये पता नहीं क्या हो गया, हमको तो आइडिया नहीं लगा, तो मैं वापस से मिटा करके एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ हर बार ऑफलाइन क्लास में दिक्कत आती है बच्चों को कि बहुत बार कहते हैं कि सर पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से कैसे पक्षांतरण आपने किया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उस बात को वापस से आपके सामने क्लियर कर दूं। देखो 12 जो है, अपन ऐसा कह दें कि 12 को हम लोग उधर भेज रहे हैं, तो ये 12 जो है वो सीपी के साथ में गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ, और ये सीपी एसपी जो है वो इधर आएगा, तो यहाँ आएगा तो ये भी भाग में चला जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना। तो पहले से क्या पड़ा हुआ था आपके पास में, सीपी, इधर से क्या उठा के लेके आ गए, एसपी। तो सीपी बटे एसपी बराबर, इधर देखो उस साइड में पहले क्या पड़ा था, इस साइड, तो आपके पास में 16 पड़ा हुआ था। और अब हम लोग क्या उठा के लेके गए, 12 को उधर लेके गए, तो 16 बटे 12। अब ऐसा पढ़ना, ध्यान समझना कि सीपी का मतलब होता है क्रय, सीपी का क्या मतलब होता है, क्रय, और एसपी का मतलब होता है विक्रय। तो 16 में खरीदा, 12 में बेचा। मेरे साथ बोलो कैसे, 16 में खरीदा, 12 में बेचा। एक बार समझने में दिक्कत आ सकती है, बाकी नहीं आएगी। 16 में खरीदा, 12 में
बेचा। तो बोलो फायदा के नुकसान। भाई ये तो आपने खरीदा है, ये इसमें तो क्या किया आपने, खरीदा है, और इसमें क्या किया आपने, बेचा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 16 में खरीद करके 12 में आप बेच रहे हैं, तो बोलो क्या हो गया, आपको हानि हो गई। बोलो क्या हो गई, हानि। और हानि निकालनी है तो हानि परसेंटेज पता करना होगा। बोलो क्या पता करना होगा, हानि प्रतिशत पता करना होगा। क्लियर है, हानि परसेंटेज अगर आपको पता करना है तो क्या करेंगे, बोलो हानि प्रतिशत अगर आपको पता करना है, हाँ, तो हानि कितनी हुई, देखो 16 से 12 तो 4 की 13 14 15 16, 4 की हानि हुई। ठीक है, 4 की हानि हुई, वस्तु कितने की थी, 16 की, इनटू में क्या करेंगे 100% का गुणा कर लेंगे। तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16, और 4 से 100 कट गया, कितनी बार कट गया, तो 25 बार। तो हानि परसेंट जो है, हानि प्रतिशत जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 25% होगा। हानि प्रतिशत कितना होगा, तो 25% होगा। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल आसान है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 प्रश्न हम सोल्व करेंगे तो और आपको बहुत इजी हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हानि होगा आपका 25% हानि। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। क्लियर है, लिख लीजिएगा इसको। सॉरी, 2-3 प्रश्नों को करेंगे और क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिएगा, हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा। ये रीट लेवल 2 2021 का प्रश्न है। रीट लेवल 2 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, हाँ, क्या कह रहा है प्रश्न कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो हम लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग लिखेंगे एसपी, 10 एसपी, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हिंदी में लिख लीजिएगा, चिंता नहीं करना। 10 विक्रय मूल्य बराबर है, 10 विक्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा प्रश्न के रखा है। तो क्या करते हैं हम लोग, अब आपकी मर्जी, जिसका पक्षांतरण करना है आप पक्षांतरण कर सकते हो। ठीक है, जिसका भी पक्षांतरण करना है आप इजीली पक्षांतरण कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम जिस प्रकार से अब करेंगे, आपको, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना है। इसको इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बटे में क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य बटे में, तो अब आपके पास में इधर क्या पड़ा हुआ है, 12, और यहां से 10 इधर लेके जाएंगे, 10 कहां चला जाएगा, भाग में। बोलो 10 कहां चला जाएगा, भाग में। तो अब आप किसको कैसे पढ़ेंगे, ध्यान समझें, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो ऐसा, क्रय कहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, क्रय कहाँ लिखा हुआ है, नीचे। इस बात को फोकस समझना कि जहाँ क्रय है उसको क्रय पढ़ना है, विक्रय है उसको विक्रय। यहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं बच्चे, इसीलिए ये रेट में दोनों लेवल 1 और लेवल 2 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो ऐसा पढ़ना इसको, 10 में खरीदा 12 में बेचा। क्या मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पहले आंकड़ा पढ़ो, 10 में खरीदा, सामने क्या है, 10 के सामने क्रय, 10 में खरीदा 12 में बेचा। तो बोलो खरीद करके बेचा है, ऐसा नहीं कि विक्रय और क्रय है ना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। 10 में खरीद रहे हो और 12 में बेच रहे हो, तो फायदा के नुकसान आप कहेंगे सर फायदा हुआ, 10 में लाए 12 में बेचा, 2 का फायदा हुआ। कितने का फायदा, 2 का। तो हमको निकालना पड़ेगा लाभ, और लाभ क्या, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। बोलो क्या निकालना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। 2 का लाभ, लाभ कितने का, 2 का लाभ। वस्तु थी कितने की, तो वस्तु थी 10 की, और इनटू में हम लोग करेंगे 100%। तो 0 से 0 कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10, तो 20% आपका लाभ निकल के आ जाएगा। बोलो लाभ कितना हो जाएगा, तो 20% आपका लाभ रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर।
पूछा हुआ प्रश्न है रीट लेवल 2 2021 में। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। चलिएगा, तो प्रश्न लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं मैं आपसे। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। शायद ये एग्जाम में नहीं पूछा था, पहला वाला प्रश्न था, लेकिन वो कॉपी पेस्ट हो गया होगा मेरे हिसाब से। ये तो नहीं होना चाहिए, सेम सेम दोनों चीजें दो, पर फिर भी कह नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायद से वो पहले वाला प्रश्न आया हुआ है, ये तो गलती से शायद पिछला वाला ही कॉपी पेस्ट हो गया होगा, ये लिखा हुआ है तो ठीक है, चिंता नहीं करना। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, 7 SP या 7 विक्रय मूल्य, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है किसके, तो 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य ऐसा लिख देना है पहली बात। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको यहां से रहने देंगे हम लोग, इधर तो विक्रय मूल्य ही रहने देंगे और नीचे लेके आ जाएंगे क्रय मूल्य। ठीक है, और बराबर में यहां से ये 6 तो पड़ा रहेगा और ये 7 जाएगा तो नीचे जाएगा 7। तो इसका ये मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ देखो ध्यान से, कि 7 में खरीदा, क्रय का मतलब होता है खरीदना, 7 में खरीदा और 6 में विक्रय किया, 6 में बेचा, तो बोलो क्या हो गई, हानि हो गई, है ना। कितने की हानि हो गई, 1 की हानि हो गई, 7 में ला करके 6 में बेच दिया, तो हमें निकालना होगा हानि प्रतिशत। क्या निकालना होगा, हानि प्रतिशत निकालना होगा। और हम जानते हैं कि 1 की हानि 7 की वस्तु थी, वस्तु कितने की थी, 7 की, हानि कितने की हुई, 1 की, तो 1 की हानि 7 की वस्तु थी, इनटू में हम लोग कर लेंगे 100% का गुणा। ठीक है, तो 1/7 में 100 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 14 से ही 2/7%। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको सॉल्व करके आपको बताया था। तो हानि प्रतिशत जो निकल के आने वाला है वो 14 से ही 2/7% आने वाला। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सरल तरीके से, सिंपल तरीके से इसको आप लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिएगा, छापिएगा इसको, है ना। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास रिकॉर्डेड होती है इसलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, क्या होती है हमारी क्लास से, रिकॉर्डेड होती है ना, तो रिकॉर्डेड क्लास में ज़्यादा बात क्या करनी रहेगी, ईमानदारी से कहें तो ज़्यादा बात क्या करें, क्योंकि सब कुछ तो क्लास से क्या है, रिकॉर्डेड है, तो यहाँ पर सामने कोई होता नहीं है, हम और कैमरा और रिकॉर्डिंग बस। ठीक है, चलिएगा, तो एक प्रश्न है वीडियो 2021 का। ठीक है, आपके सामने ये प्रश्न है, कोशिश करें अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो, बाकी हम करवा देंगे अगर आप नहीं कर पाए तो, है ना। चलिएगा, ये प्रश्न आप देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। हाँ, आपके सामने प्रश्न है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट है जो पहले हमने सॉल्व किया था, जैसा कहा है वैसा आपको लिखना है, और अगर आपने लिख लिया है तो आप इजीली आप क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं 16 SP, है ना, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है,
16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या हो जाएगा इधर? एसपी बटे में इधर से क्या हो जाएगा आपका? सीपी। एसपी बटे सीपी। इधर एसपी, सीपी उठा करके इधर लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा एसपी बटे सीपी। तो यहां पर 20 बटे कितना हो गया? 16। तो ध्यान से देखना इधर, सीपी का मतलब होता है क्रय, है ना। सीपी का क्या मतलब होता है? तो क्रय मूल्य, और एसपी का मतलब होता है आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। सॉरी। तो हम ये कह रहे हैं कि 16 रुपये में वस्तु को खरीदा है और 20 रुपये में वस्तु को बेचा, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आप कहेंगे सर 16 में तो लाए हैं ना, 16 में लेकर के आए हैं और 20 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया। 16 में लाए, 20 में बेचा, तो फायदा ही हुआ। फायदा कितने का हुआ बताओ? तो आपने कहा 16 से 20 सर 4 का फायदा हुआ, है ना। कितने का फायदा हो गया? 4 का। हम निकालेंगे इसमें लाभ, और लाभ भी क्या? परसेंटेज। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 4/16 इंटू में 100% का गुणा कर दिया जाएगा। किसका गुणा कर दिया जाएगा? 100% का गुणा कर दिया जाए। तो अब 4 एकम 4 और 4 चौक 16, और 4 के पहाड़े से 100 कट जाएगा 25 बार। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका 25% हो जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो आपका 25% लाभ हो जाएगा। और ये पूछा हुआ है वीडियो 2021 में। बिल्कुल सीधे तरीके से प्रश्न है, कोई आपको अलग से एफर्ट लगाने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता आपको नजर नहीं आएगी इससे प्रश्नों में, ठीक है। लिख लिया इसको, फिर बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा अगली स्लाइड की ओर चलें। क्वेश्चन 20 हो गए हैं हमारे पास में। हाँ, ये पटवार का प्रश्न, अब मेरे हिसाब से अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब ज्यादा मैं इसमें उलझाऊंगा नहीं आपको, है ना। आप खुद भी अपने स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। वैसे देखो क्या कह रहा है, 20 पेनों का कीमत 25 पेनों के विक्रय कीमत के बराबर है, यानी कि कीमत का मतलब क्रय मूल्य। तो 20 सीपी बराबर है 20 सीपी बराबर है 25 पेनों के विक्रय कीमत के। तो 25 एसपी, 20 सीपी बराबर है 25 एसपी के। तो यहां से सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी, है ना भाई। क्यों सीपी बटे एसपी? तो क्रय तो ये रहेगा, इसको उठा करके इधर लेके आएंगे, एसपी को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? सीपी के नीचे चला जाएगा। तो सीपी बटे एसपी बराबर आपके पास में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो? तो 25 बटे 20, 25 बटे 20 हो जाएगा। क्यों 25 बटे 20? देखो ध्यान से, 25 तो इधर पड़ा रहेगा और ये 20 इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। बोलो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो हम ये कह रहे हैं कि 25 में तो खरीदा है, सीपी का मतलब होता है क्रय या खरीदना, ठीक है, खरीदना। और यहाँ पर एसपी का मतलब होता है बेचना, बेचा। तो हम ये कह रहे हैं कि 25 में खरीदा और 20 में बेचा। बोलो मेरे साथ में, क्या 25 में लाए हैं और 20 में बेचा, तो बोलो क्या हो गया? फायदा कि नुकसान? आपने कहा सर 25 से 20 गए तो माइनस का 5 हुआ है। बोलो क्या हुआ? माइनस का 5 हुआ, तो हानि हुई, ठीक है। तो हानि प्रतिशत अगर हमको निकालना है
हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि हुई है 5 की, वस्तु थी कितने की? वस्तु कितने की थी? तो 25 की थी। तो 25 इंटू में हो जाएगा आपका 100%। तो 25 के पाड़े से 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो 5 इंटू 4, तो हानि जो परसेंटेज निकल के आएगा वो होगा आपका 20%। बोलो कितना? 20% आपका हानि निकल के इस प्रश्न में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लिख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं, शायद से मेरे हिसाब से 4-5 प्रश्न इसमें हो गए होंगे। अगले टाइप की ओर चलना होगा हमको, है ना। ठीक है, 1-2 प्रश्न आप खुद भी स्तर पे भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ये एलडी से 2018 का प्रश्न है। क्योंकि मैंने 3-4 प्रश्न करा दिए हैं, तो अब ज्यादा प्रश्न इसी के ऊपर हम लोग नहीं उलझेंगे। ठीक है, चलिएगा। एक ये प्रश्न आपको करना है, 6 वस्तुओं के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 के 4 के हिसाब। हाँ, ये टाइप चेंज हो गया। ठीक है, ये टाइप चेंज हो गया है। तो ये अगला टाइप का आ गया आपके पास में प्रश्न। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, तो इस प्रश्न को मैं करवा देता हूं। ये सीईटी 2024 का प्रश्न। हाँ, क्या कह रहा है प्रश्न? देखो क्या कह रहा है कि 6 वस्तुएं 5 रुपए के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए के 4 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना कि इसको एक नोट में याद रखना आपको। नोट एक इस प्रकार से हम लोग कह रहे हैं, रेड कलर ही चल जा भाई पूरा। ऊपर वस्तु, ऊपर वस्तु का ऊपर रुपया है ना, ऐसे याद रखना है। ऊपर रुपया, नीचे वस्तु, बस ऐसे सेव करना। ऊपर रुपया और नीचे जो है वो क्या रहेगा? आपका वस्तु रहेगा। अब इस प्रकार से आपको याद करना, ऊपर बोलो क्या? रुपया, और नीचे वस्तु। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखो ध्यान से, क्या कह रहा है प्रश्न कि 6 वस्तुएं 5 रुपए के हिसाब से खरीदी। ठीक है, तो खरीदा यानी कि सीपी, सीपी का मतलब क्रय, सीपी का मतलब क्या हो गया? क्रय। और बेचा यानी कि एसपी, एसपी का मतलब हो गया आपका विक्रय, क्रय और विक्रय। ठीक, रही बात क्या कर रहा है कि 6 वस्तुएं 5 के हिसाब से खरीदी। कितनी वस्तुएं? 6। कितने रुपये में? देखो 6 वस्तुएं 5 रुपये के हिसाब से, तो 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी। और जब बेचने की बारी आई, बेचने की बारी आई तब कैसे बेच दिया? तथा 6 रुपये के 4 सॉरी 6 रुपये के 4। देखो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, जब खरीदने की बारी थी 5 रुपये में 6, बेचने की बारी आई तो 6 रुपये में 4 बेच दिया। तो अब क्या करेंगे? क्रॉस गुणा कर लेंगे। 5 इंटू 4, 5 चौका 20, 6 इंटू 6, तो यहां पर हो गया आपका 36। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 20 में खरीदा है और 36 में बेचा है। 20 में तो खरीदा है और 36 में बेचा है। उससे क्या हो गया? उससे इसको फायदा हो गया। किसका? 16 का फायदा हो गया। तो हम कहेंगे भाई 16 का तो फायदा हुआ। बोलो क्या हो गया? कितने का फायदा? 16 का फायदा हो गया। कितने की वस्तु थी? वस्तु थी कितने की? हाँ, 16 का फायदा हो गया। वस्तु थी कितने की? हम लोग बात करें कि वस्तु कितने की थी, तो हम बात करें कि 16 का फायदा 20 की वस्तु पर, और इनटू में हम लोग क्या कर लेंगे? 100% का गुणा। तो 20 एकम 20 और 20 पंच 100,
16 तक 64 और 16 पंच 80, तो 80% का लाभ हुआ। बोलो लाभ कितना हो गया? तो इसको 80% का लाभ हो गया। तो आपके पास में ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न था। क्या था कि देखो, ऐसा जब भी प्रश्न आए कि इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदी, इतने रुपए में बेची, तो आपको क्या करना है, ऊपर रुपया, यहाँ नोट देखो, ऊपर रुपया नीचे वस्तु। तो 5 रुपये में 6 खरीदी और 6 रुपये में 4 बेची, यही तो कह रहा है। ठीक है, उसी बात को अपन ने लिख लिया। ठीक है, लिख लिया इसको, फिर आगे बढ़े। हाँ, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, क्या कह रहा है प्रश्न? ये भी सीईटी और रीट दो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, बिल्कुल सरल सा प्रश्न। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न? देखो, आसान सा प्रश्न है, कोई बहुत तामझाम वाला प्रश्न भी नहीं है वैसे तो। हाँ, समझना कि एक व्यक्ति 10 रुपए के 11 की पेन की दर से खरीदता है। इधर एक साइड तो आप लोग कर लीजिएगा सीपी और एक साइड कर लीजिएगा एसपी। तो क्या कह रहा है कि 10 रुपये में 11, 10 में 11 पेन खरीदता है, और क्या कह रहा है 11 रुपये में, तो 11 में 10 बेचता है। तो उससे क्या हो गया, उससे ये एक आपको क्रॉस गुणा करना है, तो इसका इधर गुणा कर लोगे। देखो, नीचे नहीं लेके आना है, ऊपर लेके जाना है ना। नियम ये कहता है ऊपर गुणा करना है। 10 का 10 में गुणा 100 और 11 का 11 में गुणा 121। तो बात ऐसी है कि 100 में लेकर के आए हैं और 121 में बेच दिया। 100 में क्रय किया है, 121 में विक्रय किया है। तो बोलो कितने का फायदा? 100 से 21, 21 का फायदा। 21 का फायदा 100 की वस्तु पर इंटू में 100% का गुणा करेंगे, तो 100 से 100 कट गया। तो हमारे पास में लाभ जो निकल के आने वाला है, लाभ परसेंटेज जो निकल के आने वाला है, वो है 21%। बोलो कितना प्रतिशत? 21% है। क्लियर है? तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पटवार 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, और अगर नहीं होता है तो हम लोग अगली क्लास में इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा। इस प्रश्न को ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।